Hello everyone, welcome to this channel again. We continue the topic chapter 1 chemical reaction and equations with the part 2 chemical reactions. सबसे पहले we discuss करेंगे introduction. Chemical reaction are the chemical changes. Chemical reaction में जो reactants है वो एक दूसरे से react हो रहे हैं और produce कर रहे हैं एक नया substance with the new properties. Like we have the example, magnesium metal एयर के साथ बर्न हो रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहा है. मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बन रहा है. डेली यूज़ के एग्जांपल्स है हमारे, जैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी में एंजाइम्स के हेल्प से, केमिकल्स के हेल्प से वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फॉर्म में वो बन जाता है. ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं, हम रोज रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है हमारे साथ. So these all are the chemical reaction examples. Next we have the characteristics of chemical reactions. First, evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state. Evolution of gas, बहुत सारे chemical reaction होती है जिनमें गैस बनती है, जैसे कि जिंक ग्रैन्यूल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं. तो दिस इज कैन बी एग्जाम्पल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो कि रिएक्शन में घुल नहीं पाते. एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक येलो प्रेसिपिटेट बना देता है लीड आयोडाइड का. तो देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन. चेंज इन कलर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स का कलर चेंज हो जाता है आफ्टर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन से पहले पर्पल कलर का होता है, पर जब वो रिएक्शन कर चुका होता है तो वो कलरलेस बन जाता है. नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर. बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिनमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है, तो जो हीट को प्रोड्यूस करती है ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो वो स्लेक लाइम बनाता है और इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी बनती है. नेक्स्ट, द चेंज इन स्टेट. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जो क्या करते हैं, अपना स्टेट, केमिकल एलिमेंट्स अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्स. वैक्स एक सॉलिड है पर जब हम उसे हीट करते हैं तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. वैक्स एक सॉलिड है पर जब वो हीट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो दिस इज द एग्जांपल फॉर चेंज इन स्टेट. द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट बन जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर देयर कैन बी लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग और स्टेट्स भी चेंज होते हैं जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है बट देयर आर 5. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहा है. इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं. एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो सिर्फ एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था. यहाँ पे भी एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल. कोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है. तो यहाँ पे दो हमारे पास रिएक्टेंट है और एक इनका प्रोडक्ट है. लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है जो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो वो इन दोनों ने क्या बनाया, एक
प्रोडक्ट बनाया. सो दिस रिएक्शन नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम उन्हें बोलते हैं जिन केमिकल रिएक्शन में हीट बनती है, हम उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल है नेचुरल गैस जब बर्न होती है और हमारा रेस्पिरेशन जब होता है तो दे कैन प्रोड्यूस मोर हीट. So this type of reaction known as the exothermic reactions. Next we have the decomposition reaction. नाम से पता लग रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है इसमें. तो इस प्रकार की रिएक्शन में एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट होता है जो डिकम्पोज कर रहा है अपने आप को और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है. एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं वो डिकम्पोज होता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इस प्रकार के रिएक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. नाम से पता चल रहा है कि कोई एलिमेंट अपनी जगह को बदल रहा है. इस रिएक्शन में क्या है कि एक एलिमेंट अपनी जगह को बदलता है. इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल है CuSO4. कॉपर सल्फेट Zn जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उन्होंने क्या बनाया? ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड Cu दैट इज कॉपर. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है वो डिस्प्लेस हुआ जिंक से. कॉपर ने जिंक को से डिस्प्लेस हुआ. जहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था रिएक्टेंट में, अब वहाँ पर जिंक है, कंपाउंड बना रहा है सल्फेट के साथ. सो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड अपनी जगह को बदल रहे हैं, इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. एग्जाम्पल हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट का जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा. AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3. Now let's see how it occurs. Silver nitrate, this is a compound and it react with the sodium chloride and produce the AgCl, that is silver chloride, and NaNO3, that is sodium nitrate. तो यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर रिएक्शन से पहले नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बना रहा था पर अब वो क्लोराइड के साथ बना रहा है. राइट. नाइट्रेट अब सोडियम के साथ बना रहा है तो दोनों कंपाउंड ने अपनी जगह चेंज कर ली. सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं. और रिडक्शन रिएक्शन में उसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसने कॉपर और वाटर प्रोड्यूस्ड किया. लेट्स सी हाउ इट अकर्स. कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और उसने क्या प्रोड्यूस किया? कॉपर प्लस वाटर. यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन. हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर oxidation and reduction reaction.
Next we have the effects of oxidation reaction. The effects of ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं. दो मेन इंपॉर्टेंट है, कोरोजन ऑफ मेटल्स और नेक्स्ट इज द रेंसिडिटी ऑफ फूड्स. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल है वो किसी सब्सटेंस से अटैक होता है. कुछ सब्सटेंस उसे अटैक करता है मेटल को, जैसे कि एयर का एक्शन हुआ, मॉइस्चर हुआ या केमिकल हुआ. सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. यहाँ पे एग्जांपल भी है कि आयरन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. कोरोजन ऑफ आयरन के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि रेलिंग हुआ, कार बॉडीज हुआ, बहुत सारे पुल हुए, शिप्स हुए. तो ये सब आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट के बनते हैं जो कि कोरोजन के द्वारा कमज़ोर पड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर या फिर मॉइस्चर के. नेक्स्ट वी हैव द रेंसिडिटी ऑफ द फूड. रेंसिडिटी ऑफ द फूड, इन दिस प्रोसेस जो फैट और ऑयल के फूड बने हुए होते हैं, अगर वो ज़्यादा देर तक एयर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखे जाते हैं तो वो अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं, उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी स्मेल बदल जाती है, जिसे हम रेंसिड बोलते हैं, रेंसिड हो जाते हैं. तो फिर वो क्या करते हैं, हमें इन चीज़ों से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड में मिलाना चाहिए, या फिर हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं उन्हें, या फिर हम फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर हम उन्हें लाइट से दूर रख सकते हैं. So summarization of the topic. Today we are discussing about the introduction of the chemical reaction कि chemical reaction कितने chemical changes है जो हमारी daily life में होते रहते हैं. और नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन गैस भी प्रोड्यूस करती है, कुछ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेशन भी बनाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में केमिकल एलिमेंट्स के कलर चेंज हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में उनका टेम्परेचर बदल जाता है, स्टेट बदल जाती है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमने इसमें 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़े. कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड कर रहे थे एक सिंगल प्रोडक्ट. नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, इसमें रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज कर रहा था और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा था. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि एक एलिमेंट अपना जगह बदल रहा है. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड ने आपस में बदली अपनी जगह. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिडक्शन में बिल्कुल उसका उल्टा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. देन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने उसके दो इफेक्ट्स पढ़े, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड्स. सो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इन्हें सॉल्व कीजिए और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए. And if you solved them, then comment on the chat box. And thank you class, thank you everyone for listening us.